अस्सलाम कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का जो खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें हम लेस को इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कम चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी लेस जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास दो किस्म की लेसें हैं, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। पहले अपने गले की कटिंग करते हैं। उसके लिए हम बुकरम का पीस ले लेंगे, जिसको हमने दरमियान से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम गले की चौड़ाई जो हम लेंगे वो हम लेंगे 4.5 इंच। 3.5 इंच हमारी गले की चौड़ाई होगी, लेकिन हमने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना, बल्कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और जिस तरह से आपकी बुकरम फोल्ड होगी उस तरह से आपने गले की मेजरमेंट करनी है। पट्टी वाला गला बना रहे हैं, इसकी पट्टी की लंबाई आप मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ हमारे पास आएगा वो होगा 15 इंच। 15 इंच हमने बुकरम के पीस की लंबाई ले लेनी है। 15 इंच पे हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड से हम अपनी बुकरम को इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि ऊपर की साइड पे हमारी नीचे और ऊपर की साइड पे बुकरम बिल्कुल बराबर हो। अब गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, जो कि मैं लगाऊंगी 3.5 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ गले की चौड़ाई का यही होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से हाफ इंच ज़्यादा भी कर सकती हैं। गले की गहराई हम लेंगे 5 इंच। जहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाया उस साइड पर भी हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब नीचे की साइड पर दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए 3.5 इंच की एक लंबी लाइन हम खींच लेंगे। अब इस 3.5 इंच के निशान को हम नीचे की तरफ से 5 इंच के निशान के साथ इस तरह से आपस में मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने गले की गोलाई देनी है। गोलाई देते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर हमने नीचे की साइड पे गले की गोलाई देनी है, तो 1 इंच पर आकर हमारी गले की गोलाई जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह गोलाई में गले को शेप दे देंगे। अब जहाँ पर हमारा 1 इंच का निशान आया, वहाँ पर हम नीचे की तरफ इस तरह से 1-1 इंच का निशान लगाते जाएंगे। और ये निशान हमने जो नीचे 15 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक निशान लगा लेंगे। निशान से भी हम 1 इंच का निशान इस तरह से बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे। इस निशान को हमने इस तरह, जिस तरह आपकी वीडियो में दिखाया जा रहा है, तिरछे से हमने नीचे 15 इंच वाले निशान के साथ इस तरह से तिरछा करके मिला लेना है। अब इस 1 इंच के निशान को हम ऊपर तक मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अंदर की साइड पर जहाँ से हमने बुकरम फोल्ड किया वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट का यानी 0.1 पॉइंट का हमने एक निशान लगा लेना है। ये निशान जब हम नीचे की तरफ लगाते हुए आएंगे तो नीचे जो हमारा जहाँ से हमारा कॉर्नर बना है वहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ तक हमने जो है वो अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। याद रहे कि ये निशान आपका सिर्फ 0.1 यानी बिल्कुल 1 पॉइंट का होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ भी हम गले की बाहर की तरफ गोलाई देते हुए 1-1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से गले की गोलाई दे देंगे। अब जो हमने निशान मार्क किए थे उन पर हमने गले की कटिंग करते हुए गले को एक्स्ट्रा कपड़े में चिपका लिया है। कटिंग करते हुए दरमियान में से जो पार्ट निकला था उसको हमने रख कर चिपकाया ताकि हमारा गला एग्जैक्ट साइज़ में आए जिसकी हमने कटिंग की है। बाद में इस अंदर वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। प्रेस की मदद से अच्छी तरह प्रेस करने के बाद कपड़े की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। गले की तीनों साइड्स पर आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो जब तक हम कपड़े की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह तीनों साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई आई है वहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है। ये कट हमारा याद रहे कि बुकरम तक होना चाहिए। अब जैसे ही हमारी बुकरम की शेप है वैसे ही हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। गम स्टिक से आपने कपड़े को अंदर की तरफ बुकरम के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह बाद में आपको सिलाई लगाते हुए आसानी रहेगी। कॉर्नर्स की शेप आपने अच्छी तरह से बनानी है। आप गले के दोनों सिरों को आपस में मिलाते हुए हम गले को फोल्ड कर लेंगे और प्रेस की मदद से इस तरह दरमियान में क्रीज लाइन बना लेंगे। इसी तरह शर्ट को भी फोल्ड करने के बाद शर्ट के दरमियान में भी प्रेस की मदद से क्रीज लाइन बना लेंगे ताकि जब हम गला शर्ट के साथ अटैच करें तो वो बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब शर्ट को हमने अपनी मशीन के नीचे इस तरह से सेट करना है कि उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। शर्ट के दरमियान की लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और गले के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को बराबर करते हुए इस तरह से हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप चाहें तो बखिया बड़ा करके भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने का मकसद ये है कि गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में हो और जब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो हमें बार बार गले को सेट ना करना पड़े।
इस तरह ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम बिल्कुल एंड तक जो हमने दरमियान में कटिंग की थी वहाँ तक आएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहेगा जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने पाँव को ऊपर करना है, लेकिन उससे पहले आपने सुई को कपड़े के बीच में कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई ढील वगैरह ना आए। ख्याल रहे कि आपने सुई को जो है वो कपड़े में से नहीं निकालना। इस तरह कॉर्नर्स पर पाँव ऊपर करके सुई को बीच में करने के बाद आपने कपड़े को घुमाते रहना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को आपने ख़त्म कर देना है। सिलाई करने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद गले को हम पलट कर सीधी तरफ कर लेंगे। किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर हम अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से शेप देने के बाद हम इसको सीधा करने के बाद प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से जो है वो हमारे गले में किसी किस्म की कोई ढील वगैरह हो तो वो निकल जाती है और हमारा गले में भी फिनिशिंग आ जाती है। आप कुछ इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमारे गले की शेप आएगी। प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर्स पे आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब जितनी हमारी पट्टी की लंबाई आई है यानी 8 इंच आई है, तो तकरीबन 9 इंच के करीब हम पट्टी अपनी एक को रेडी कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए आपने पट्टी की मेजरमेंट कर लेनी है। पट्टी आपने डबल लेनी है। डबल लेने के बाद जब हम इस पट्टी को रेडी करेंगे तो अंदर की तरफ से हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग में आएगी। इस तरह से हमने पट्टी की 2 साइड्स पे हमने सिलाई लगानी है क्योंकि एक साइड हमारी बिल्कुल बंद है और एक साइड हमने खुली रखनी है जहाँ से हमने पलट कर पट्टी को सीधा करना है। फुल डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो और आप इजीली अपने कोई भी गले का डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। इसी तरह आप तरीके के साथ किसी भी गले की पट्टी अगर आपने अंदर की तरफ बनानी है तो इस तरीके के साथ बना लें। अब किसी नोकदार चीज़ की मदद से पट्टी के कॉर्नर्स को हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हमने अपनी पट्टी और लेस दानों को अटैच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप गम स्टिक की मदद से पहले लेस को अटैच कर लें ताकि आपको लेस लगाते हुए किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए और आपको बार बार लेस सेट ना करना पड़े। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि सिलाई आपने बिल्कुल जो हमारा गला है बुकरम पर जो हमने रेडी किया था बिल्कुल उसके किनारे पर सिलाई आनी चाहिए। इस तरह एक ही सिलाई में हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारा गला भी हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने क्या करना है कि शर्ट पे बिल्कुल छोटा सा कट लगा लेना है। उस कट लगाने से आपकी लेस इजीली घूम जाएगी। अगेन जब हम कॉर्नर्स पर पहुँचेंगे बिल्कुल कॉर्नर के सिरे पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव को ऊपर उठाकर आपने अपनी शर्ट को घुमाकर सीधा कर लेना है क्योंकि अब हमारी सिलाई नीचे की तरफ आएगी। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने कोशिश करनी है कि आपकी सुई कपड़े में से नहीं निकले। इसी तरह सिलाई लगाते हुए और साथ में लेस को सेट करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। कपड़े पर आपने हल्का सा दबाव देना है ताकि आपकी लेस में कोई झोल वगैरह ना आए। अब अगेन जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने देखा कि हमने छोटे छोटे सीज़र की मदद से कट लगा लिए हैं। कॉर्नर्स पर अगेन हम सुई को बीच में करेंगे और पाँव पर उठाकर अपनी लेस और कपड़े दानों को सेट करते हुए हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करते जाएंगे। कॉर्नर्स पर आपने कट लगाना नहीं भूलना। इस तरह आपकी लेस को आप जिस तरफ भी घुमाएंगे वो घूमती जाएगी और लेस और कपड़े दानों में किसी किस्म की कोई ढील या चुनट वगैरह नहीं आएगी। इस तरह लेस अपने गले में अटैच करने के बाद अब हम अपनी पट्टी को अटैच करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल जहाँ से हमारी बुकरम गले का कट आया था वहाँ से आप अपनी पट्टी को लगाना स्टार्ट कर सकती हैं या फिर आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए भी पट्टी को अटैच कर सकती हैं। इस तरह हमारे गले में ऊपर की साइड पर एक छोटा सा कट आएगा। अच्छा, यहाँ पर पट्टी लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि पट्टी आपने राइट हैंड साइड से लगाना शुरू करनी है।
राइट हैंड साइड से पट्टी लगाते हुए जब हम नीचे कॉर्नर्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपने अगेन सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को ऊपर की तरफ घुमा लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास वो बड़ी वाली लेस थी, आप चाहें तो वो फुल लेस भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स अटैच करूँगी। तो फ्लावर्स की कटिंग आपने किस तरह से करनी है कि फ्लावर के साथ आपने लेस का थोड़ा सा हिस्सा भी साथ रखना है। उस हिस्से को हम बाद में अपनी पट्टी के अंदर की तरफ कर देंगे और सिर्फ हमारा फ्लावर ही बाहर की तरफ होगा। इस तरह आपने मार्कर लेना है, 1-1 इंच का फासला देते हुए हम इस तरह से अपने लेस के फ्लावर्स को अटैच करती जाएंगी। इस तरह कम लेस के साथ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ड्रेस था और इस पर हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग की है वो फुल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।